Um, Joe, this is another topic that we discuss generally in the class, but we couldn't get the time to go through the document, so that's why I'm recording the lecture for you. Uh, it is about the Puritan age. हमने क्लास में बेटा इससे रिलेटेड बात की थी. टाइमलाइन आपके सामने गिवन है 1600 से लेकर 1660 तक. मैंने आपको बताया था बेटा ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी. ठीक है, मैं ये आगे आपको लिख भी देता हूँ अगर if I get the chance. ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी और हमने डिस्कस किया था कि ये जो है वो वो रेफर्मेशन की एक कंटिन्यूटी थी, उसके बाद ये आई थी. और टाइमलाइन आपके सामने गिवन है 1600 टू 1660. दो तीन तरीके हैं इस एज को बयान करने के. मैंने आपको बताया था बेटा अगर आप इसको किंग्स वाइज देखोगे तो ये जैकबियन एरा और कैरोलाइन एरा जो है वो उस पर फॉल करेगी. इसी को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं अगर आप राइटर्स के लिहाज से देखो. अगर आप रिलीजियस मूवमेंट के लिहाज से देखो तो दिस कॉल्ड द प्यूरिटन एज. ठीक है, ये टाइमलाइन आपने अपने जहन में रखनी है. तो क्विकली इसको गो थ्रू करते हैं एक मरतबा. इसका नाम एक प्योरिटनिज्म भी है और द प्योरिटन एज वाज ए प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. इस चीज़ को बेटा जहन में रखना है. मैं पहले भी आपको बताया था ये प्रोटेस्टेंट्स की मूवमेंट है कि कोई अलग से मूवमेंट नहीं थी. दैट इमर्ज इन द 16th सेंचुरी इंग्लैंड विद द गोल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ गॉडली सोसाइटी. और इसका मकसद ये था कि इसको वो एक गॉडली सोसाइटी जो है मतलब एक खुदा वाला माशरा जो है उसमें इसको ट्रांसफॉर्म करें, चेंज करें. ये उनका गोल था, मकसद था. बाय रिफॉर्मिंग और प्योरीफाइंग द चर्च ऑफ इंग्लैंड. वो चाह रहे थे कि वो रिफॉर्म करें या प्योरीफाई करें चर्च ऑफ इंग्लैंड को ऑफ ऑल रिमेनिंग रोमन कैथोलिक टीचिंग्स एंड प्रैक्टिसेस. हमने बेटा ये पहले डिस्कस किया था रेफर्मेशन में भी कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था वो रोमन चर्च से ब्रेक अवे हुआ था ना. वो लोग कैथोलिक्स थे, इन्होंने अपने आप को प्रोटेस्टेंट कहा था. तो ये जो प्योरिटन थे ये भी बेसिकली प्रोटेस्टेंट ही हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारा जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसमें कुछ रोमन कैथोलिक टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस अभी बाकी हैं, हमें उनको भी प्योरीफाई करना है. तो इट वाज ए प्रॉमिस ऑफ ओबीडियंस टू गॉड. ये एक उनका वादा था इस मूवमेंट में कि वो ओबीडियंस करेंगे अल्लाह ताला की. हु वाज व्यूड एज एब्सोल्यूट सॉवरन, जिसको वो एब्सोल्यूट सॉवरन समझते थे यानी सबसे ऊपर समझते थे अल्लाह ताला को. एंड सोसाइटल रिफॉर्म्स, इसके अलावा वो सोसाइटी के अंदर जो इस्लाहात हैं, जो बेहतरी लाई जा सकती है उसकी बात करते थे. टू कन्वर्ट द वर्ल्ड टू द वे ऑफ क्राइस्ट, और वो चाहते थे कि दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो तौर तरीका है उसके ज़रिए से चलाएं. इट ऑल्सो इंक्लूडेड अ कमिटमेंट टू एजुकेशन एंड लिटरेसी. इसके अलावा भी उन्होंने तालीम की बात की, लिटरेसी ख़वान की जो होती है पढ़ना लिखना उसकी बात भी की. टेम्परेंस की बात की, मीन्स बर्दाश्त की. डेमोक्रेसी मीन्स जमहूरियत की. प्योरिटन्स फाउंडेड हॉस्पिटल्स, उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए थे, स्कूल्स बनाए थे, दूसरे चैरिटी इंस्टीट्यूशन बनाए थे गरीबों के लिए. ठीक है, और जॉन मिल्टन बेटा इसी का हिस्सा था. द मूवमेंट बिगेन विद द एंग्लिकन चर्च इन द लेट 16th सेंचुरी. और एंग्लिकन चर्च से मुराद बेटा इंग्लैंड का चर्च, के इंग्लैंड के चर्च के अंदर ये मूवमेंट शुरू हुई थी. when many clergies refused to accept the form of worship and church organization imposed by state. हुआ क्या था बेटा कि बहुत सारे जो क्लर्जीज एंड रिलीजियस पीपल उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो जो वर्शिप का तरीका था ना, इबादत का तरीका और चर्च की ऑर्गेनाइजेशन जो हुकूमत करती थी, हुकूमत कंट्रोल करती थी चर्च को, यहाँ के प्रैक्टिसेस को, तो उन्होंने उसके खिलाफ बगावत कर दी. द एंग्लिकन चर्च वाज एपिस्कोपल. एपिस्कोपल मैंने आपको बताया था बेटा दैट इज रन बाय बिशप. बिशप मींस पादरी. के नॉर्मली ये जो इनका चर्च है वो पादरी चलाते थे और वो पादरी ज़ाहिर है कंट्रोल में होते थे गवर्नमेंट के. तो उसके खिलाफ इन्होंने थोड़ी आवाज़ उठाई थी. मैनी प्योरिटन्स हाउएवर फॉलोड कैल्विन्स व्यू. कैल्विन बेटा एक जो लीडर था इनका, मतलब जो मेन प्रोपोनेंट था जिसने बात की थी प्योरिटनिज्म की. तो बहुत सारे प्योरिटन्स थे वो कैल्विन का व्यू फॉलो करते थे दैट चर्च शुड बी प्रेस्बाइटेरियन. प्रेस्बाइटेरियन से क्या मुराद, दैट इज गवर्न बाय द काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड नॉट बाय अ बिशप. कि उसने ये कहा था कि चर्च को एपिस्कोपल नहीं होना चाहिए, मीन्स इसको बिशप्स या पादरी हुकूमत के जरिए ना चलाएं, बल्कि उस इलाके के जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, वो इसको चलाएं. ठीक है, तो मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शहर है तो उसमें शहर में जो बड़े बड़े प्रोमिनेंट लोग हैं वो सारे चर्चिस को देखें. सम इवन एडवोकेटेड कॉन्ग्रीगेशनलिज्म. कुछ ने इसकी बात की थी बेटा कॉन्ग्रीगेशनलिज्म की. ये मैंने आपको बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि एल्डर्स को भी छोड़ दें, जो मकामी सतह पे जो लोग हैं, जो कॉन्ग्रीगेशन है, जो वहाँ आते हैं वर्शिप करते हैं, वो लोग चर्च को चलाएं. द आइडिया दैट इंडिविजुअल कॉन्ग्रीगेशंस आर अकाउंटेबल टू नो आउटसाइड अथॉरिटी बट गॉड. ताकि वो सिर्फ गॉड के सामने जवाब दें और किसी के सामने जवाब देना हो. दीज आइडियाज चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ एंग्लिकन चर्च. इससे जाहिर है बेटा एंग्लिकन चर्च जो है इंग्लैंड का चर्च, उसकी अथॉरिटी खतरे में पड़ गई थी.
वर्क टू इंक्रीज अ डिजायर फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इससे जमहूरी रिफॉर्म्स जो हैं, जमहूरी एक तरीका आना शुरू हुआ ना कि पहले तो डिक्टेटरशिप चलती थी, दूसरा बादशाह ऊपर बैठे हुए थे, तो उन्होंने तौर तरीके चेंज करना शुरू किए विद इन द चर्च सोसाइटी, चर्च में भी, सोसाइटी में भी। मैनी प्योरिटन्स बिकेम सेपरेटिस्ट, बहुत सारे जो प्योरिटन्स हैं बेटा वो सेपरेटिस्ट भी बन गए थे। उन्होंने ये कहा था एडवोकेटिंग सेपरेशन फ्रॉम द एंग्लिकन चर्च, वो ये के चाह रहे थे कि हम लोग अपने प्योरिटन्स का अलग से चर्च बनाएं, लेकिन जाहिर है वो एक्सेप्टेबल नहीं था, एंड दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर theoretical सोशल आइडियाज, उनको जाहिर है सजा मिली उनके सोशल आइडियाज पे। इन 1640s तकरीबन 1640 में इंग्लिश पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय द आर्मी ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, ये हमने डिस्कस किया था बेटा, जिसने चार्ल्स वन के खिलाफ जो उठ खड़ा हुआ था उसको हटाया था और इंग्लिश कॉमनवेल्थ उसने डेवलप की थी। तो 1640 में इंग्लिश पार्लियामेंट जो है उसको ओलिवर क्रॉमवेल जो है सपोर्ट करता था। मेड द स्टेट चर्च प्रेस्बाइटेरियन, उन्होंने चर्च को एपिस्कोपल से प्रेस्बाइटेरियन कर दिया, ऊपर जो हमने डिस्कस किया बेटा कि बड़े लोग उसको चलाना शुरू हो गए, जो इलाके के बड़े थे, पादरी वगैरह जो है उनका होल्ड खत्म हो गया। एंड ट्राई टू डिस्ट्रॉय द एपिस्कोपल, और उन्होंने एपिस्कोपल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। एपिस्कोपल मैंने आपको बताया था बेटा जो पादरी वगैरह मिलकर चलाते थे, उसको उन्होंने खत्म किया। चार्ल्स वाज बिहेड किंग चार्ल्स वाज बिहेडेड, उसको मार दिया था उन्होंने बेटा, किंग चार्ल्स को। मोनार्की वाज एबॉलिश, वो बादशाहत बिल्कुल खत्म होगी उसके साथ ही, क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल आ गया था बेटा, जो एक पॉलिटिशियन था, कोई बादशाह वगैरह नहीं था। एंड क्रॉमवेल वाज नेम्ड लॉर्ड प्रोटेक्टर, ये पहले हम सब कुछ पढ़ चुके हैं बेटा, उसको लॉर्ड प्रोटेक्टर का नाम भी दिया गया। आफ्टर हिज डेथ द मोनार्की एंड एंग्लिकन एपिस्कोपल चर्च वर रीइंस्टेटेड, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई थी बेटा ओलिवर क्रॉमवेल की, हमने डिस्कस किया था कि तकरीबन 10-11 साल उसने हुकूमत की, फिर उसका बेटा आया था लेकिन वो चला नहीं पाया, तो लोग चार्ल्स टू को दोबारा ले आए थे, जिसको हम रेस्टोरेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसकी डेथ के बाद मोनार्की भी दोबारा आ गई थी, और ये जो एंग्लिकन एपिस्कोपल चर्च था, जो चर्च पादरी वगैरह चलाते थे, वो भी दोबारा आ गया। टू कंक्लूड वी कैन से दैट, क्या कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं, प्यूरिटन एज शेप्ड द रिलीजियस एंड सोशल पाथ ऑफ 17th सेंचुरी यूरोप। जो प्यूरिटन एज है बेटा, जाहिर है उसने बहरहाल कुछ भी आप कहें मजहबी और जो एक सोशल रास्ता था उसको शेप किया था उसने। एंड हैड इंडेलेबल मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सोसाइटी, और जाहिर है इसका असर जो है वो इंडेलेबल का मतलब होता है ना मिटने वाला, इसका ना मिटने वाला असर हमेशा रहेगा इंग्लैंड की तारीख पे और उसके लिटरेचर पे, ठीक है। तो इसको आप दो तीन बार गो थ्रू कीजिएगा बेटा, कोई सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।